हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम स्टैटिक जीके को नस्ते नाबूद करते जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और आज की क्लास की यदि ट्रिक आपने देख ली तो आप ये कहने वाले हुआ बेटे मौज कर दी। इतनी शानदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक देखिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न देशों की संसद, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे भारत के बारे में कि भारत की संसद को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपको याद भी होगा इसको, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो भारत की संसद को क्या कहा जाएगा? संसद। समझे इतनी बात? नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करें वो है रूस। कौन है? रूस। रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। ड्यूमा कैसे याद रखेंगे मैं बताने वाला हूं अभी आपको। एक बेटा है, वो क्या हो जाता है? रूस जाता है। समझते हो ना? रूस जाना मतलब कि रूस जाना मतलब खफा हो जाना। रूस जाता है तो उसकी माँ कहती है बेटा ले ड्यू पी ले। क्या पी ले? ले बेटा ड्यू पी ले। ले बेटा ड्यू पी ले, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो ले बेटा ड्यू पी ले। तो ड्यू से क्या याद रखोगे? ड्यू माँ। कब आती है ड्यू? रूसने के बाद। तो रूस से क्या हो जाएगा? रूस, और संसद का नाम ड्यू माँ। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे बात करें वो है स्पेन। स्पेन संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। क्या नाम है? कोर्टेस। संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। कैसे याद रखेंगे? स्पेन को, स्पेन कैसे याद रखेंगे? स्पेन को कैसे लिखेंगे? स्पेन को ऐसे लिखेंगे। याद करने के लिए सिर्फ ये ट्रिक, स्पेन को, स्पेन को कोट में डाल। कहां डाल? कोट में डाल। किस पेन को? इस पेन को। इस पेन को मतलब स्पेन, और कोट से क्या होने वाला है? कोर्टेस। क्या होने वाला है? कोर्टेस। तो इस पेन को कहां डालना है? कोट की जेब में डालना है। कहां डालना है? कोट की जेब में डालना है। तो इस पेन को कोट में डाल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे बात करें वो है, एक छोटी सी बताता हूं आपको, ब्रिटेन। ब्रिटेन, कनाडा, क्या क्या हो गया? ब्रिटेन, कनाडा, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इनकी संसद को क्या कहते हैं? इनकी संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं इनकी संसद को? इनकी संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्या, कैसे याद रखेंगे इसको? इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं आपको। इसको याद कर रखेंगे, बेटे का ना, कैसे याद रखेंगे? बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। उस, AUS, इसको ऐसे याद रखेंगे, बेटा का ना उस पार्लियामेंट में जा। कहां जा? उस पार्लियामेंट में जा। बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। क्या कर? बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। तो बेटे से ब्रिटेन, काना से कनाडा, उस से ऑस्ट्रेलिया, और पार्लियामेंट से पार्लियामेंट। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। ठीक है, बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। यहां जाने के बाद क्या करेगा? आगे यहां लिख देता हूं नंबर 5, आगे लिखता हूं इसको, यहां ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि ये अगले से कनेक्ट होगा इसलिए मैं इसको साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो बेटे का ना उस पार्लियामेंट में जा। तो बेटे से ब्रिटेन, काना से कनाडा, उससे ऑस्ट्रेलिया, और पार्लियामेंट से पार्लियामेंट। आगे बात करेंगे नंबर 5 पे। नंबर 5 पे बात करें तो करेंगे
ईरान और मालदीव, ईरान प्लस मालदीव, ठीक है। इनकी संसद का क्या नाम है? मजलिस, मजलिस। इसको मैंने मिटाया क्यों नहीं कि ये आगे कनेक्ट होने वाला है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। तो बेटे कान्हा उस पार्लियामेंट में जा और ईरानी द्वीप पर मजे ले, ईरानी द्वीप पर मजे ले, ईरानी द्वीप पर मजे ले। यदि बेटा कान्हा उस पार्लियामेंट में चला जाता है तो उसके बाद क्या करेगा? ईरानी द्वीप पर मजे लेगा। तो ईरान और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। कैसे याद रखेंगे? ईरानी द्वीप पर मजे ले, क्या ले? ईरानी द्वीप पर मजे ले। तो ईरानी द्वीप, ईरानी से ईरान, द्वीप से मालदीव और मजे से मजलिस। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या है? ईरानी द्वीप पर मजे ले। तो कैसे याद रखेंगे? ईरानी से ईरान, द्वीप से मालदीव और मजे से मजलिस। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे बात करें वो है इजराइल, इजराइल। इसकी संसद का क्या नाम है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट, नेसेट। मैं कहता हूं ये क्लास देख ली तो जिंदगी में आप ये भूलने वाले नहीं हो। नेसेट कैसे याद रखेंगे? रॉयल सेंट। कैसे याद रखेंगे? रॉयल सेंट। होता नहीं है क्या? रॉयल गाड़ी, रॉयल, हर चीज के पीछे ये एक मतलब कि सही तरीके को दर्शाने का वर्ड होता है रॉयल। तो रॉयल सेंट, रॉयल से इजराइल, यार रॉयल अंत में इजराइल, रॉयल से, और सेंट से नेशेंट। क्या होगा? सेंट से नेशेंट। तो इजराइल की संसद का नाम है नेशेंट। कैसे याद रखेंगे? रॉयल सेंट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यदि ट्रिक पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की ट्रिक आपको कैसी लगी, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अच्छे से इस चीज को और बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश कर सके। और कल या फिर परसों से आपके लिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी एकदम पीडीएफ फॉर्म में बहुत ही शानदार तरीके से। एकदम आपको ये मान लो कि डिजिटल बोर्ड की फीलिंग आने वाली है। आगे बात करते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे जापान, जापान। संसद का नाम डाइट। कैसे याद रखेंगे? यदि आपको पता हो तो जापान के लोग ना जल्दी से मतलब कि उनकी एज बढ़ती है, लेकिन वो क्या कि इनके शरीर से या फिर चेहरे से वो बूढ़े नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? कि वो प्रॉपर डाइट तरीके से लेते हैं। ये नहीं कि शहर में गए वहां पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। एक प्रॉपर डाइट होती है कि इन लोगों की, जापान वाले लोगों की प्रॉपर डाइट होती है। इसी की वजह से वो जवान ज्यादा दिखाई देते हैं। उम्र बढ़ती है लेकिन वो फिर भी जवान दिखाई देते हैं। किस कारण? जापान के लोग किस पे ध्यान देते हैं? डाइट पे। तो जापान की संसद का नाम क्या होगा? डाइट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं नंबर 8 पे। बात करें नॉर्वे, नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोरटिंग, स्टोरटिंग। क्या नाम है? स्टोरटिंग। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोरटिंग। इसके अलावा बात करें, इसके साथ ही लिख लो नेपाल। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। कैसे याद रखोगे? दोनों को कनेक्ट करना है, मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब कहते हैं यहां ट्रिक लिखो इन दोनों की एक साथ ही। ज्यादा पंचायत नेपाल, ज्यादा पंचायत नेपाल। सीधा नाव में स्टोर कर, सीधा नाव में स्टोर कर। क्या कर? सीधा नाव में स्टोर कर। ज्यादा पंचायत नेपाल, सीधा नाव में स्टोर कर, सीधा नाव में स्टोर कर, स्टोर कर। ज्यादा पंचायत नेपाल, सीधा नाव में स्टोर कर। कैसे याद रखेंगे? ज्यादा पंचायत और नेपाल से नेपाल, नेपाल और पंचायत से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत।
इतना सा है बस, ज्यादा। पंचायत नेपाल, तो पंचायत से तो हो गया राष्ट्रीय पंचायत, और नेपाल से नेपाल, तो नेपाल की संसद का नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय पंचायत। सीधा नाव में स्टोर कर, सीधा नाव से क्या हो गया? नाव से हो गया नॉर्वे, और स्टोर से स्टोर्टिंग, क्या हो गया? स्टोर्टिंग। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ज्यादा पंचायत नेपाल, सीधा नाव में स्टोर कर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं, नंबर 10 पे बात करें। नंबर 10 पे बात करते हैं। नंबर 10 पे बात करें, वो है फ्रांस। फ्रांस, इसकी संसद का नाम क्या है? इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। कैसे याद रखेंगे? जब घर के अंदर कोई नल होता है, समझने के लिए बता रहा हूं, तो उसमें कुछ फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो हम क्या जाते हैं? नल का सैंपल लेने जाते हैं। नल का सैंपल लेने जाते हैं। नल का सैंपल। अब नल का सैंपल लेने गए हैं, तो थोड़ी बहुत दूर से जाने वाले हैं नहीं, हम कहां से जाएंगे? फ्रांस से लाने। फ्रांस से नल का सैंपल लाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नल है उसके अंदर कुछ ना कुछ फंस गया है, तो नल का सैंपल कहां से लाएंगे? फ्रांस से। तो नल से क्या हो जाएगा? नल से क्या होने वाला है? नेशनल, और सैंपल से असेंबली। उच्चारण करके देखो, सैंपल से असेंबली। इसको आप सैंपल न लिख के सिंबल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नल से नेशनल, और सिंबल से असेंबली, और फ्रांस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आती है आपकी सबसे बड़ी ट्रिक, इसी के बाद आने वाली बहुत ही शानदार ट्रिक आने वाली है। तो वो कौन सी है? पहले इससे पहले मैं आपको एक लिखा देता हूं। बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसकी संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। जातीय संसद, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या है शरणार्थी, उनकी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो एक जाति है, तो जातीय संघर्ष या फिर कहें उनसे संबंधित हर विवाद चलता रहता है लगभग हर समय। तो बांग्लादेश के अंदर जातीय विवाद जो रोहिंग्या वो चलता रहता है, तो उससे क्या रखोगे? जातीय संसद बांग्लादेश। अब आती है आज की सबसे खतरनाक ट्रिक, जिसके अंदर शिया निगाहों से दीवानी होने वाली है। कैसे होने वाली है? शिया निगाहों से दीवानी होने वाली है। अब देखना कैसे दीवानी होती है शिया, क्यों आज की सबसे शानदार ट्रिक है। और उसके बाद आने वाली आपकी तानसेन वाली ट्रिक। कौन सी? तानसेन वाली ट्रिक। तो बात करते हैं आपकी शिया वाली ट्रिक की। तो शिया कैसे याद रखेंगे? मलेशिया, और इसकी मलेशिया की संसद का नाम क्या है? यह है दीवान निगारा। क्या नाम है? दीवान निगारा। दीवान निगारा। दीवान निगारा। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही शानदार और फनी ट्रिक है। शिया निगाहों से दीवानी हो गई। शिया निगाहों से दीवानी हो गई। कैसे हो गई? निगाहों से। शिया निगाहों से दीवानी हो गई। तो शिया से मलेशिया, निगाहों से निगारा, और दीवानी से दीवान, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा होगी कि शिया निगाहों से दीवानी हो गई। कैसे दीवानी हो गई? निगाहों से दीवानी हो गई। बहुत ही शानदार तरीका है, और भूलने वाले भी कभी हो नहीं आप, क्योंकि शिया निगाहों से दीवानी होती है। तो शिया से मलेशिया, निगाहों से निगारा, और दीवानी से दीवान। आगे बात करते हैं, अभी तानसेन वाली ट्रिक बाकी है आपकी। आगे बात करते हैं, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान। अभी आएगी आपकी तानसेन वाली ट्रिक, ठीक है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान कैसे याद रखेंगे? अब एक दो दोस्त लोग हैं, वो बैठे हैं, और एक दोस्त भाग के आता है, और जो बैठा हुआ दोस्त है वो क्या करता है?
वो ऐसे करके तानसेन गटक रहा होता है। तो वो क्या करता है, गटक रहा होता है, तभी उसका दोस्त आ जाता है और वो क्या कहता है, और दोस्त को पता है आप लोग दोस्त कितने कमीने होते हैं, तो उफ, वो क्या कहता है, उफ तानसेन, क्या कहता है वो, उफ तानसेन। तो दोस्त क्या कहता है, ओ चुप, शोर मत कर, क्या कहता है, शोर मत कर, शोर मत कर। दोस्त भाग के आया और वो तानसेन खा रहा था। तानसेन पता है आपको लॉकडाउन में कितनी, किस तरह से 50-50 रुपए की मिलने लगी थी, लेकिन ऐसे दोस्त छोड़ थोड़े देना, छोड़ेंगे नहीं, चाहिए 100 के मिले खाएंगे जरूर। तो दोस्त भाग के आता है, एक दोस्त तानसेन खा रहा था पहले से, तो वो आते ही कहता है उफ तानसेन, मतलब अचंभित होता है कि इतने इस समय लॉकडाउन के समय इतनी महंगी और ये तानसेन खा रहा है। तो वो क्या कहता है, उफ तानसेन। तो दोस्त क्या कहता है, प्लीज मेरे बाप शोर मत कर, क्या कहता है, शोर मत कर। तो कैसे याद रखेंगे, उफ से अफ और तान से दानिश तान, क्या हो गया, उफ से अफ और तानसेन से दानिश तान, तो ये तो हो गया अफगानिस्तान। और शोर मत कर, शोर से क्या हो गया, शोरा। बहुत ही शानदार, काफी मेहनत के बाद बनाई है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। ऐसे याद रखेंगे, उफ तानसेन। फिर वो सामने से दूसरा दोस्त कहता है प्लीज शोर मत कर, क्या कहता है, शोर मत कर, वरना सुन के और लोग आ जाएंगे, मेरे पास सिर्फ एक ही तानसेन है। तो ये याद होने वाली है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं, एक और लिख लो आप, यूएसए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। वैसे भी यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस, क्या नाम है, कांग्रेस। ये कर दी मैंने, इंपॉर्टेंट आपको बता दी। इसके अलावा एक और लिखो आप, वो है भूटान। कौन है, भूटान। भूटान की कौन है, त्सोंगडू। त्सोंगडू क्यों, अपना पड़ोसी देश है तो पता नहीं पूछी जा सकती है। त्सोंगडू क्या नाम है, भूटान की संसद का नाम है त्सोंगडू, इसको भी याद कर लेना। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार बनी होगी। आपको कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, शिया वाली, शिया निगाहों से दीवानी हो गई और ये उफ तानसेन। तो दोस्त कहता है प्लीज शोर मत कर, मेरे पास एक ही है, ठीक है। तो ये कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और ऐसी फनी ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और ऐसी शानदार ट्रिक आपको देखने को पसंद मिले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।